नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक के मामले में एक नया खुलासा आप सभी के सामने आ गया है। आपको पता होगा कि महिला विकास मंच की बीना मानवी और फहाद कुछ खान है, नाम एक और हैं, वो मुंबई गई हुई थी और बाकायदा पवन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सबूत देखा, बाकायदा खाया, अपना मोमेंटो दी, मोमेंटो के साथ फोटो खिंचवाए और उसके आने के बाद जिस तरीके से बीना मानवी और उनकी सहेली का प्रतिक्रिया आ रहा है, उसके बाद भोजपुरिया दर्शकों के जहन में बस एक सवाल गुज रहा है और वो है कि घूसखोर बीना मानवी, यानी कि बीना मानवी अचानक पवन सिंह की बड़ाई क्यों करने लगी, पवन सिंह के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें क्यों बोलने लगी, क्या पैसा खाई है? यही एक बड़ा सवाल भोजपुरिया दर्शकों के दिलों में गूंज रहा है। तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस पर, आप अपनी भी राय इस पर कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। दरअसल बात करें तो देखिए, ये लोग महिला विकास मंच हैं, यानी कि महिलाओं के साथ अगर कोई शोषण होता है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो उनको सुलझाने की बात करती हैं। ठीक है, सुलझाने की बात करते हैं और अच्छा प्रयास भी है कि चलो भाई, अगर कोई किसी के प्रयास से कोई चीज़ सुलह हो जाता है तो ये अच्छी बात है। कोई चीज़ों का छीछा लेदर नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना है, ये इनका प्रोस्पेक्टिव है। इसी इंटेंशन के साथ वो लोगों के साथ मिलती हैं और इस तरीके की समस्याओं को निदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं, ऐसा इनका मानना है। अब रही बात कि भैया, जब पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है तो चलिए एक स्टेप इन्होंने लिया कि चलो भाई, कुछ अगर किया जाता है, बीच में सुलह होता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब ये ज्योति सिंह से मिलती है या ज्योति सिंह से बात करती है या ज्योति सिंह की चीजें करती है तो पवन सिंह को भले बुरे सुनाती नजर आती है। जब अक्षरा सिंह से बीना मानवी मिलती है तो अक्षरा सिंह के बाद जो है पवन सिंह को भले बुरे कहती नजर आती हैं। तो पहले तो इनका परसेप्शन कुछ क्लियर नहीं है, ये चलती हैं न्याय दिलाने के लिए और एक तरफा बातें सुनकर कुछ भी आकर छीछा लेदर कर देती हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ठोस होना पड़ेगा। जो ऐसे इस तरीके का इनिशिएशन लेता है, जो इस तरीके का कदम उठाता है, उसको गंभीर होना पड़ता है, ठोस होना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। और बताइए, दो लोगों का ओपिनियन लेके अगर तीसरा व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप खुद छीछा लेदर कर रहे हो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब जब पवन सिंह से मुलाकात हो गई तो पवन सिंह ने काफी कुछ बताया होगा, पवन सिंह ने देखा होगा, पवन सिंह ने बताया, पवन सिंह की सारी जानकारियां कलेक्ट की और फिर आकर पवन सिंह की बड़ाई करने लगी। चलो ठीक है भाई, उनका भी इंटेंशन जाने और ओवरऑल रिव्यू करके जो है वो इस तरह चीज बता रहे हैं। तो भाई, जब आपको पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला तलाक का चल रहा है कोर्ट में, आप सुलह कराने में सक्षम नहीं हो पाई, तो आपको साइलेंट होना चाहिए। कौन क्या किसको कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। तो आप आकर स्पष्टीकरण दे रही हैं, पवन सिंह के पक्ष में बात कर रही हैं कि पवन सिंह अच्छे हैं, पवन सिंह ये हैं, पवन सिंह वो हैं। हाँ ठीक है, जो भी होंगे वो अपने उस पे होंगे, लेकिन जो मामला है वो डाइवर्स का है, यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। तो अब आकर अगर तीसरे व्यक्ति की नाम नहीं ले रही हैं, तीसरे व्यक्ति को बताए जा रही हैं, कोई महिलाएं ऐसे कह रही हैं, तो ये भी तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में छीछा लेदर कर रही हैं। और ऊपर से वो कह रही है कि भोजपुरी को देखने से पता चला कि भोजपुरी इतना गंदा है। तो जब आपको लगता है कि भोजपुरी इतना गंदा है, सो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस भोजपुरी इंडस्ट्री? आप क्यों बातें कर रहे हैं इसके बारे में? आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। नहीं भाई, मीडिया को बुलाकर बाइट दी जा रही है, मीडिया को बुलाकर पवन सिंह के बारे में बड़ाई की जा रही है और ये तमाम चीजें कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। कोई कौन गलत है कौन सही है, आपके कहने से और दूसरे के कहने से नहीं फर्क पड़ता है। कोई किसी और को कह रहा है, किसी और को कह रहा है और फिर कुछ ऐसा होगा तो किसी और को कहने लगेंगी। तो मामला कोर्टेशियल है, मामला देखा जाएगा, जो कोर्ट में चल रहा है उस पर जो भी फैसला होगा। मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजंस इफ दिस डिसीजन विल कम फ्रॉम द कोर्ट, तो वो आई थिंक बेस्ट होगा। तो अब तमाम बातें तो होने ही लगी है भाई कि घुसखोर हो गई हैं बिना मानवी, पैसे लिए हुए हैं शायद पवन सिंह से, और कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि चुनाव से पहले तक इस तरीके का माहौल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है, इट मे बी लाइक दैट, बट अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है।